औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। किरण नाज जो कि समा टीवी की एंकर पर्सन है, वो समा टीवी पर एक शो करती हैं। 7 से 8 सुबह का ये शो होता है। ये बहुत ही माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इनको बहुत टैलेंट दिया हुआ है और ये बहुत ही एक कामयाब तरीके से अपना करियर आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन आजकल इनको काफ़ी तनकीद का सामना है। हर कोई इनको तनकीद का निशाना बना रहा है और इस तनकीद के पीछे जो राज है या आप कह लें जो तनकीद की वजह है, वो है इनकी कुछ देर पहले आने वाली स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट ये थी कि जिसमें इन्होंने फरमाया था कि अल्लाह के हुक्म के आगे मैं कौन होती हूँ, अपना हुक्म चलाने वाली, या फिर जो अल्लाह ताला ने बता दिया है उस जब बता दिया है तो फिर उस पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे दे सकती हूँ। जो अल्लाह ताला ने, जो इस्लाम ने रास्ता बता दिया है मर्दों के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए, उस पर मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। इन्होंने क्या कहा था, पहले आप उस स्टेटमेंट को सुन लीजिए, बाद में हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। रुक जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी शादी की इजाज़त, तीसरी चौथी शादी तक की इजाज़त दी है मर्द हज़रात को। तो मालिक का हुक्म है, मैं तो इस पर मतलब इस पर तनकीद करना तो बहुत दूर की बात, मैं तो इसको ममानियत के हवाले से, मना करने के हवाले से तो बहुत दूर की बात, मैं तो इसके बारे में कुछ बात भी नहीं कर सकती। और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हस्बैंड को, हालांकि मेरी कोई इसमें कोई वर्थ है नहीं कि मैं उसको इजाजत दूं या ना दूं, उसको अल्लाह ने इजाजत दी हुई है तो बट फिर भी मैंने अपने हस्बैंड से कहा हुआ है कि अगर अब कभी भी आपको ये लगे कि आपको दूसरी शादी करनी चाहिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि मुझे कोई परेशानी होगी या मुझे कोई तकलीफ होगी। ऑब्वियसली बहैसियत एक औरत और जो अपने खावन से इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हो, मेरी जैसी कोई औरत हो, तो वो जब शेयरिंग वाला हिस्सा आता है तो वो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऑब्वियसली एक वो वाला सिचुएशन तो क्योंकि अगर कोई औरत ये कहेगी कि नहीं नहीं जी नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है और मेरी कोई वर्थ नहीं है कि मैं अपने शौहर को मना कर सकूं, तो मैंने उसको बड़ा क्लियर किया हुआ है कि आप जब चाहें आप कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी हाँ, ये थी इनकी स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि मैं अपने शोहर को कैसे रोक सकती हूँ दूसरी शादी करने से, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है तो अल्लाह ताला के हुक्म के आगे मेरी क्या हैसियत है, मेरे हुक्म की क्या हैसियत है। अब जो हमारे मुल्क में और बाकी दुनिया में भी जो लिबरल फसादी लोग हैं, वो इस पर काफ़ी इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और जो पहले तो मैं सल्यूट पेश करना चाहूँगा किरण नाज को, क्योंकि इस लेवल पे आकर बोलना और इस माहौल में आकर बोलना कोई छोटा काम नहीं था। कोई बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस हो, कोई बड़ी से बड़ी मॉडल हो, कोई बड़ी से बड़ी जितनी मर्जी ईमान वाली हो, पारसा हो, इस तरह के लेवल पे आकर इस तरह की बातें नहीं बोली जाती इनसे। इन्होंने जो सही इस्लाम का चेहरा था वो दिखाया है और उन्होंने बताया है कि अल्लाह ताला ने जब मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त दी है, तीसरी शादी की इजाज़त दी है, चौथी शादी की भी इजाज़त दी है, तो मैं कौन होती हूँ अपने मर्द को रोकने वाली। अब इस पे जो लिबरल फसादी लोग हैं वो इनको काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलत बात बोली। जो आजकल की हमारी वीमन राइट्स एक्टिविस्ट जो बनी हुई हैं वो भी इनको तनकीद का निशाना बना रही हैं कि इन्होंने गलत किया। लेकिन 100% जो भी किरण नाज ने किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि ये जो लिबरल हमारे फसादी हैं जो कि मुल्क में एक अजीब ही तरह का निज़ाम लाना चाहते हैं, उनको ये बात तो बड़ी अच्छी लगती है कि एक मर्द बिना शादी के 10-10, 20-20 लड़कियों से अफेयर चला ले, लेकिन उनको ये बात कभी भी हज़म नहीं होगी कि वो इस्लामी तरीके के साथ 2 लड़कियों से या 3 लड़कियों से निकाह करके बाकायदा बाइज़्ज़त तौर पर उनको रखें। जब आलमी जंग नंबर 2 हुई थी, यानी वर्ल्ड वार 2 हुई थी, तो उसके बाद मर्दों की जो तादाद थी वो इतनी कम हो गई थी और उसके बाद उन्होंने शादियां करना भी बंद कर दी थी। और अब उनका ये हाल है कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनको अपने वालिदैन का नहीं पता होता। जापान का हाल क्या हुआ था, अभी वो सबसे ज़्यादा बूढ़ों का मुल्क माना जाता है। इसके अलावा अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं, हदीस शरीफ में भी ये आया हुआ है इस हवाले से कि अपनी पसंद की औरतों से शादी करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो। तो ये कैसे हम रोक सकते हैं। और किरण नाज ने कोई इसमें औरतों के जो राइट्स हैं, जो उनके हकूक़ है, उनको पामाल नहीं किया। उन्होंने जो इस्लाम का रियल इमेज है वो बताया। इसके बाद मैं इनको बताता चलूँ, ये जो हमारे लिबरल लोग हैं हमारे, और ये बड़े कहते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, इनको ये भी पता होना चाहिए कि मर्दों की जो आबादी है वो औरतों के मुकाबले में मुसलसल कम होती जा रही है।
ابھی تقریباً 10 سے 15 سال بعد کچھ ایسی سچویشن ہوگی کہ 40% آبادی مردوں پر مشتمل جبکہ 60% آبادی عورتوں پر مشتمل ہوگی. تو کیا کریں گے؟ جب ایک شادی آپ کریں گے تو 40% عورتوں کو تو ان کے شوہر مل جائیں گے, ان کی شادیاں ہو جائیں گی, تو 20% جو لڑکیاں ہوں گی, عورتیں ہوں گی, وہ کیا کریں گی؟ وہ کیا طوائف بن جائیں گی؟ تب ان کے جو حقوق ہیں وہ پامال نہیں ہوں گے. لیکن یہ ان کا ایجنڈا ہو رہا ہے, یہ یہودی زائنسٹ کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں. باقی جتنے بھی ان کے خلاف ابھی کرن ناز کے خلاف جتنی بھی عورتیں بول رہی ہیں اور جتنے بھی مرد بول رہے ہیں اس وقت, وہ یہودی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ان کا کام ملک میں تفرقہ پھیلانا ہے اور ان کا کام ملک میں فحاشی پھیلانا ہے. آپ ان کو اور کرن ناز کو جتنا ہو سکے سپورٹ کریں اور ان کو جتنا ہو سکے تنقید کا نشانہ بنائیں, ان لبرل فسادی لوگوں کو. آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو لائک کرنا نہ بھولیں. آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ ناصر.